सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन। हम आज देखेंगे भाई और बहनों उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 18। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। देखिए भाई और बहनों, आज हम जब ये उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 18 को हम जब देख रहे हैं तो हम जब देखे पहले कि परमेश्वर ने किस प्रकार अब्राहम की आशीष किया, अनुग्रह किया और अब्राहम को बोला कि मैं तेरी सारे जो तेरी पत्नी है उसके द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न करूँगा जो तेरे वंश का महान होगा और जो उसके द्वारा तेरे वंश को मैं बहुत सारा बढ़ाऊँगा बोल के बोला। और उन लोग ये वाचा को बांधी कि उस सबों का क्या हो गया, वहाँ पर खतना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जितने भी लोग हैं तुम्हारे वंश में या तुम जो जिसको मोल लिए हुए हो उन सभी का क्या करो, खतना करो। तो उसी समय परमेश्वर की बात को अब्राहम ने मानकर यहाँ पर अपने जो पहले पुत्र थे, जो सारे के दासी हाजिरा के द्वारा उत्पन्न हुई है, उस बेटे के साथ और अब्राहम ने दोनों मिल के एक साथ क्या कर रहे हैं, वह उनके खलड़ी का खतना कर रहे हैं। जब उसी समय जो इस्माइल था, उसका जो पहला पुत्र, उसका वर्ष था 13 वर्ष और अब्राहम उसी समय क्या किया, अपने पुत्र के साथ मिल के उसको जो 99 का वर्ष था उसी समय उन लोगों ने क्या किया, खतना किए। तब 18 में जब हम देखते हैं भाई और बहनों, तो इस समय अब्राहम जो ममरे के बांज वृक्ष के बीच में वह धूप के समय में तम्बू के द्वार पर खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। तब यहोवा ने उसे दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। तो उसी समय आँख को उठाकर वह दृष्टि की और देख रहे हैं कि 3 पुरुष क्या हो रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें आँख उठाकर देखा तो उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से ना जाओ, तो मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पाँव को धोकर इस वृक्ष के नीचे क्या करें, विश्राम करें बोल के यहाँ पर अब्राहम ने जो 3 पुरुष आए हैं यहाँ परमेश्वर की जो लोग हैं उसको ये सब बातें बोल रहे हैं। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। यहाँ पर अब्राहम सिर्फ पानी से अपनी को धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए नहीं, बल्कि वह क्या कर रहे हैं, खाना भी देने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं और वह विनती कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। वहाँ पर जो 3 पुरुष थे वो लोग बोल रहे हैं कि जो तू बोल रहा है उसी प्रकार तू कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू के अंदर में जा रहा है और जो सारा है उनसे बोल रहा है कि 300 मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना बोल के यहाँ पर अब्राहम ने सारा को बोल रहे हैं। और अब्राहम ने वह जो बैल के झुंड में जाकर क्या बोल रहा है, एक गाय कोमल एक बछड़ा लेकर अपने सेवक को दे रहे हैं और वह जल्दी से जाकर उसको पका लिया। देखिए भाई और बहनों, उन जो 3 पुरुष आए हैं परमेश्वर की जो लोग हैं, उन लोगों को वो खाना देने के लिए वह ये सब कुछ तैयारी, भोजन बनाने के लिए यह तैयारी कर रहे हैं। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसमें पकवा था लेकर उसने आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। देखिए यहाँ पर अब्राहम ने हर एक विषय को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 पुरुष जो परमेश्वर की ओर से आए हैं उन सबों को खाने के लिए उन लोग दे रहे हैं। और वह जो बछड़ा है उन
का मांस जो वह अपने दास के द्वारा पकवाया था, और वह क्या कर रहे हैं, दूध और दही लाकर उसको दे रहे हैं। और वो वृक्ष के तले जहाँ पर वो लोग खड़े थे, उस जगह में उन तीनों जो लोग हैं, परमेश्वर की 3 पुरुष जो हैं, उस लोगों ने वहाँ पर खा रहे हैं। और उसी समय वह खड़ा होकर देख रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की जो 3 पुरुष हैं, उन लोगों ने आकर यहाँ पर जो सारे अभी तक जो गर्भवती नहीं हुआ, कि वह माँ नहीं बन पाई, उसके कोई भी पुत्र नहीं जन्म पाई, तो उसको उन लोगों ने प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि बसंत ऋतु में जब हम यहाँ पर आएंगे तो निश्चय सारा के हाथ में क्या होगा, एक बच्चा जरूर होगा बोल के यहाँ पर इन लोगों ने बोल रहे हैं। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। यहाँ पर सारा भी इस बात को सुन रहे हैं। और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह खुशी होगा? यह खुशी नहीं है, सुख होगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सारा जो अब्राहम के पीछे में खड़े होकर सुन रहे हैं इस बात को, जो 3 पुरुष बोल रहे हैं, तो उन लोगों के बात को सुनकर वो कभी भी क्या नहीं कर पा रहा है, अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। और वो जो स्त्री की मासिक जो धर्म थे, वह भी बंद हो गया है। इसी वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन सकता भाई और बहनों, क्योंकि जिस स्त्री का स्त्री धर्म बंद हो जाता है, वो कभी भी माँ नहीं बन पाता, वो कोई भी बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस बात को ये बहुत अच्छी तरह से जानता है इशारा कि इसका स्त्री धर्म जो है वह बंद हो गया है, तो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हंस रहे हैं दोनों पति और पत्नी। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर पति और पत्नी दोनों हैं, और जो पत्नी हंस रहा है और ये अपने मन से बोल रहा है कि मैं क्या माँ बन सकता हूँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा पति भी क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, क्या मुझे ऐसा सुख मिलेगा बोल के वो अपने आप से ये बातें कर रहे हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, चुपचाप सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर इस बात को जो 3 पुरुष परमेश्वर की ओर से आए हैं, उन लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर सारा क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं बोल के वह बोल रहे हैं। तो क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? देखिए यहाँ पर एक वचन है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप जानते हैं भाई और बहनों कि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ये हो सकता है मनुष्य की जो सोच और विचार और जो मनुष्य की भावनाओं से वह असंभव हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं है। इसी वजह से हर काम परमेश्वर कर सकते हैं। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। इसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। तो उन लोगों ने जब इस वचन को देख रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल रहा है भाई और बहनों कि सचमुच में परमेश्वर के द्वारा सब काम हो सकता है। इस वचन जब लिखा हुआ है, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हो सकता है सारा की नज़र में अभी दिख रहा है जो असंभव है, कठिन है, पर परमेश्वर के द्वारा हर एक काम यहाँ पर संभव हो सकता है। तब सारा डर के मारे वह बोल रही है कि मैं नहीं हंसी, पर वो 3 पुरुष जो थे उन लोग बोले तो तू तो हंसी थी। तो हम लोग देखेंगे भाई और बहनों, जो एक स्त्री जिसका मासिक धर्म अभी बंद हो गया है और बुढ़ी हो गया, 90 साल हो गया उसको, क्या उसको बच्चा हो सकता है? जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया अब्राहम के साथ, क्या उस अब्राहम के प्रतिज्ञा को क्या परमेश्वर पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो वचन हम लोग देखे हैं, उस वचन को क्या हम सत्य में क्या प्रमाण हो सकता है कि हम सब विषय आगे आगे देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस चैनल को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि इस वचन को हर एक जन सुने और परमेश्वर की अनुग्रह को पा सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती सुंदर समय के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में दिया। इस सुंदर समय पिता आपके चरणों में आपने पिता हमें लाया है पिता, और हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी, मन नहीं थी प्रभु, फिर भी आपने हमारे पिता परमेश्वर अनुग्रह किया, आशीष दिया, अपने निकट आपने खींच लिया प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी। जब हम वचन को देखते हैं प्रभु, जो सारा बूढ़ी हो गई है और उनके जो पति है वो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया है, और सारा की जो स्त्री मासिक धर्म वो भी बंद हो गया है, फिर भी परमेश्वर यहाँ पर एक जो प्रतिज्ञा को दे रहे हैं कि सारा के गोद में इसी समय एक क्या होगा, एक बच्चा उत्पन्न होगा बोल के प्रभु। हाँ पिता, यह असंभव बात है प्रभु, जो हम अपनी इच्छा से अपनी नज़र से देख रहे हैं प्रभु, अपनी सोच विचार से ये बाहर है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, आपकी वचन कहता है प्रभु। हाँ पिता, हो सकता है हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में ऐसे कोई काम है जो कठिन है पिता, जो अपनी नज़र में पिता बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा समस्या प्रॉब्लम में है प्रभु, पर आपके द्वारा कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि आप हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, उनको दया दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने। उनके जो पिता अपनी इच्छा को छोड़ के प्रभु जो वचन है, जो सत्य है, उस वचन को लोग रिसीव करने वाले बने, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है यहोवा के लिए। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हमारी नज़र से जो कठिन है पिता आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। हमारी भाई और बहन जिसके पास कोई काम नहीं प्रभु, काम दीजिए, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं प्रभु, हर एक विषय में उसको भरपूर कीजिए प्रभु। और पवित्र परमेश्वर पिताजी, अगर कोई पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हर एक भाई बहन को आशीष अनुग्रह दीजिए, ताकि वो उन लोग अच्छी तरह से पढ़कर आगे बढ़ सकें, आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। उन लोग पिता परमेश्वर वचन पढ़ने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, और वचन को पिता परमेश्वर सुनने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप ही दया अनुग्रह आशीष कीजिए, उनके हर एक विषय में आप जानते हैं प्रभु, उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए प्रभु। उन लोग जैसे विश्वास से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने पिता, विश्वास के साथ पिता खड़े होने वाले बने, आप मदद दया कीजिए प्रभु। और वचन की ओर पिता परमेश्वर आके प्रभु आपकी सुसमाचार के लोग अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, आशीष दीजिए प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपने आशीष किया, अनुग्रह किया पिता। जो इस भाई बहन को आपने चुन लिया पिता, इनके द्वारा उनके सारे परिवार को आपने चुना और स्वर्ग राज की बारिश भी बना लिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, आप इन लोगों को पिता अब्राहम जैसे पिता यूज करना चाहते हैं प्रभु, आप यूज कीजिए, उनके जीवन की हर एक दुख को दूर करके उनके जीवन में पिता आपकी अनुग्रह, आपकी दया पिता भर दीजिए। और सुसमाचार के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हुए वचन के साइड में जैसे खड़े होने वाले बने, शैतान से हमेशा पिता पर वचन के द्वारा जीतने वाले बने, आप उनके दया अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपने हमारे इस भाई बहन के हर एक विषय को आपने सुना पिता, उनके हर एक काम को आप सफल किया प्रभु। उनसे बढ़कर हर एक दिन जैसे वचन को सुने प्रभु, आशीष अनुग्रह पाकर पिता, उद्धार को पाकर पिता स्वर्ग राज्य की बारिश बने, वैसे आशीष दी। आपने मेरे दया के अनुग्रह के धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन।